गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं उदय शंकर पांडे आपको जीपीएच हायर सेकेंडरी स्कूल के परिवार में स्वागत करता हूं। अभी हमने आपको जो 5 नंबर पॉइंट थे उसके आधे ख़त्म हो गए। अब हम यहां से नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड। आप देखें तो मतलब जो है लास्ट पैराग्राफ है आपके पास, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड ऑफ पॉइंट नंबर 5। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत उदास थी। शी हैड बीन होपिंग दे वे टेक द टीचर अवे टुगेदर। ठीक है, अब मार्गी क्या इससे उदास थी क्योंकि अध्यापक को पूर्णतः क्या करते थे, वो सोचती थी कि अध्यापक को पूर्णतः वो हटा देते। ठीक है, they had once taken Tommy teachers away from nearby a month because the history sector had blanked out completely। इस टाइप का क्वेश्चन है, आपके बुक में भी है। तो ये ऐसा कहता है क्योंकि एक बार उन्होंने टॉमी के अध्यापक को लगभग 1 महीने तक बाहर निकाले रखा। क्यों रखा भैया? क्योंकि इतिहास के पूरे भाग का सफाया हो गया था। तो ये टॉमी कौन था? उसी के साथ जो 13 साल का था। मार्गी कितने थे? 11 साल के थे। तो ये बोल रही है कि जब टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए उन्होंने क्या कर रखा था, हटा रखा था, तो हो सकता है कि हमारे ज्योग्राफी के टीचर को भी वैसा ही करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने टॉमी से कहा, कोई स्कूल के बारे में क्यों नहीं लिखे, क्यों नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए अब आपके पॉइंट नंबर 6 पे शुरू करते हैं। ठीक है, टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सरप्राइजिंग आई। टॉमी जो है बिल्कुल अजीब से जो है आंखों से उसको देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। तो बोला नहीं, ये हमारे ज़माने के स्कूल नहीं है, इसमें जो है हमारे ज़माने के स्कूल नहीं है। देयर इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैव हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। ये वो स्कूल है, क्या है कहता है कि ये पुरानी तरह के स्कूल हैं जो सैकड़ों यानी सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था। और he added loftily pronouncing the word carefully centuries ago। और उसने बड़े ही गर्व से, बड़े ही मन से क्या बोला उन्होंने, उच्चारण को तो ये 100 साल पहले, मतलब इसमें देखिए 100 साल पहले, यानी ये बताना चाहता है कि ये जो स्कूल है वो हमारे ज़माने की है और वो जो स्कूल था वो उनके ज़माने का था। सीधी बात है। चलो, मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago। She read the books over her shoulder for a while। They said, anyway, they had a teacher। Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher, it was a man। A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys the girls thing and gave them homework and asked them question। अब ये बता रहा उस जमाने के स्कूल के बारे में। क्या बता रहा? ये मार्गी को क्या लगा? बहुत बुरा लगा। शी वाज हर्ट, बहुत बुरा लगा। क्या बुरा लगा उसके पास? वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल टाइम एगो। मुझे नहीं मालूम उस वक्त में कैसी उनके पास स्कूल रही होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताने का प्रयास करती है। ठीक है, होते थे, बताने का चाहते किस टाइप के स्कूल होते थे। उसने कंधे पर से कुछ देर वह क्या किया, किताबें पढ़ी, फिर क्या किया उसने, कहते क्या उसमें अध्यापक भी हुआ करते थे। देखिए क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ आपके पास में। सो इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर। उसे बोलते कि क्या अध्यापक रहे होंगे? हाँ बिल्कुल अध्यापक रहे होंगे, क्यों नहीं रहे होंगे? तो जवाब का था निश्चय ही उसका भी अध्यापक था, परंतु वह आम अध्यापक नहीं थे। होता है इट्स नॉट ए रेगुलरली। अध्यापक कैसे थे भाई? तो वह अध्यापक एक मानव थे। ठीक है, इसमें बता रहा आपके पास देखेंगे ए मैन, कैसे अध्यापक थे? मानव। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। तो पूछती है कि एक मानव कैसे शिक्षक हो सकता है? सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ जवाब देखिए, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। वो टीचर कैसा होगा इसके बारे में फिर बताता है। वह
लड़के और लड़कियों को कुछ बातें बताता था, होमवर्क भी देता था और प्रश्न भी पूछता था। यानी आज की शिक्षा और आज से 150 साल की शिक्षा जो होगी उसमें कोई ना आपसे प्रश्न पूछेगा और ना कोई आपको इतना प्यार से पढ़ाएगा जितना अभी शिक्षक और छात्र आपको पढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे जैसे ही टेक्नोलॉजी हम आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएंगे एजुकेशन, वहाँ सिर्फ क्या होगा, कोई आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेगा। चलिए, ए मैन इज नॉट इन स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज, माई फादर नोज he much as much as my teacher. He knows almost so much. I begged. Margie was not prepared to dispute that. Sir, I wouldn't want to strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laugh. You don't know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. ठीक है, अब यहाँ पर देखें, बैठचा शब्द यहाँ पर मिला। बैठचा शब्द का मतलब होता है चैलेंज करना, सीधी सीधी सोच। आई बेट यू का सीधा शब्द है ये आई बेट यू। तो ये क्या कहते हैं कि कहते हैं मनुष्य, अरे वाह, उस मनुष्य कैसे इतना चतुर हो सकता है, इसमें सवाल पूछ रहे कैसे मनुष्य इतना चतुर हो सकता है। ठीक है, श्योर माई फादर नो एज मच एज माई टीचर। तो कहता है अरे वाह, मेरे पिता भी अपने शिक्षक को उतना ही जानते हैं। तो जब हम लोग स्कूल में बच्चों और टीचर के बीच संबंध होता है तो आप लोग भले ही पास आउट हो जाते हैं, लेकिन आप लोग अपने शिक्षक को क्या करते हैं बेटा, याद रखते हैं। एक आपके अंदर बहुत ही प्रेम होता है। तो कहता मैं शर्त लगा के निश्चय से कहती हूँ कि वह लगभग उतना ही जानते होंगे। कहता हाँ, मार्गी बहस में नहीं पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ना चाहते, नहीं चाहते। क्या करें, यू डोंट नो टू मच मार्गी, ठीक, नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, तो क्या कहना चाहती है, यू डोंट नो टू मच मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। उस समय के जो शिक्षक रहते थे वो क्या है, घर पर नहीं रहते थे। तो क्या होता था, उनके रहने के लिए एक अलग तरह की बिल्डिंग होती थी जहाँ पर बच्चे क्या करते थे, जाया करते थे। ठीक है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और उस जमाने में क्या, सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वेयर द सेम एज, तो पूछते क्या वो सभी एक ही उम्र के थे। बट माई मदर सेड ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड द गोल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। जस्ट द सेम they did not do it, and if you don't like it, you don't have to read the book. I did not say I did not like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny school. वो एक कहते कि हाँ हो सकता है बिल्कुल। तो क्या करते थे उस जमाने के से, क्या करते थे, वो पूछते हैं सभी बच्चे क्या एक जैसे थे, ना 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 ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरी माँ कहती थी कि अध्यापक क्या करते थे बेटा, अध्यापक बच्चों के अनुसार पढ़ाया करते थे। स्कूल में क्या करते हैं, हम बच्चों के अनुसार पढ़ाया करते थे। सिंस वी आर ए ह्यूमन टीचर, तो हम अपने बच्चों को बड़े प्रेम से, और बच्चों को जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम प्रयास करते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या करें, पढ़ाते। और तब तक हम पढ़ाते हैं जब तक बच्चों को उसमें लिखना पढ़ना और सीखना नहीं आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ऐसा ही होता है। पर उस समय इस प्रकार के क्या थे, इस प्रकार के शिक्षाएं कहता है कि नहीं हुआ करते थे। मैंने ये भी नहीं कहा कि उस टाइप की शिक्षा हमें पसंद नहीं है। मार्गी ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसके खिलाफ, उस टाइप की शिक्षा के खिलाफ, लेकिन उस तरह के अजीब स्कूल के बारे में, फनी स्कूल की बात कर रहा, फनी स्कूल मतलब अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहते थे, क्योंकि उसको क्या है, इंटरेस्ट लग रहा है। क्या ऐसे भी स्कूल हुआ करते थे जहाँ एक टीचर हुआ करते थे, वो अलग बिल्डिंग में रहते थे, अलग अलग उनके बच्चे पढ़ने जाया करते थे। तो शी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट सच टाइप ऑफ एजुकेशन, उस तरह के शिक्षा के बारे में जानना चाहते थे। दे वेयर इवन हाफ फिनिश्ड
When Margie mother called, Margie, school. Margie, look up, not at Mama. No, said Mrs. Jones. And it is probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe. He said nonchalantly. He walked away whistling. The dusty old book tucked beneath his arm. चलिए बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ड आपने भी देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिना, एक शब्द है नॉनचलेंटली, मतलब बिना किसी मन का, बिना इंटरेस्ट का समझ लीजिए अपने पास में। चलिए, तो दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश, अभी उनकी वार्तालाप अभी चली नहीं थी, आधे ही खत्म हुए थे, अभी आधे भी नहीं खत्म हुए। तब तक मागी की मम्मी ने आवाज़ दिया। क्या कहा उन्होंने कि मागी स्कूल। मागी लुक्ड अप, नॉट एट मामा। मागी ने क्या बोला? मागी ने ऊपर देखा, अभी नहीं मामा, अभी नहीं मामा। नाउ सेड मिसेस जॉन, एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब उसकी मम्मी जो श्रीमती जॉन्स थी, उन्होंने क्या बोला? जॉन, जो टॉमी के लिए भी अभी टाइम हो गया है, मतलब टॉमी को भी स्कूल जाना होगा। सीधी बात है। मार्गी ने टॉमी से कहा, मार्गी ने टॉमी से क्या कहा? क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ किताब थोड़ा सा और क्या कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ? ठीक है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? हाँ, तो वो बताता मे बी, हाँ शायद, है ना। ही सेड नॉनचलेंटली, मतलब बिना किसी उत्साह का, हो सकता है, ठीक है। एंड वॉक्ड अवे, और वहाँ से क्या हो गया? और सीटी बजाता हुआ क्या हो गया? विस्लिंग करता हुआ क्या हो गया? चलता गया, ठीक है। डस्टी ओल्ड बुक, और कौन सी बुक को रखे हुए? वही बुक जो बहुत पुरानी थी उसके पास, और उसको क्या करता था? बाजू में दबाया और चलता बड़ा। सीधी बात। चलिए, मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये बेटा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही क्वेश्चन है कि मार्गी का स्कूल कहाँ था? उसके बेडरूम के ठीक बगल में है, लिखा भी है। मार्गी वेंट टू इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके नेक्स्ट बेडरूम के ठीक बगल में, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर क्या कर रहा था? उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। फिर दूसरा सवाल इसमें आएगा कि क्या उसकी स्कूल डेली होती थी? नहीं, मागी की स्कूल 5 दिन होती थी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे क्या था उसका? संडे क्या था? उसकी छुट्टी होती थी। बिकॉज हर मदर से लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। उसकी माँ की ऐसी विचारधारा थी कि अगर बच्चे निरंतर स्कूल जाएंगे और सही समय पर जाएंगे तो शायद ज़्यादा सीख पाएंगे। ये हमारे माता पिता की विचारधाराएं भी होती है कि बच्चों को डेली स्कूल जाना चाहिए जिससे वो सीख पाए, ठीक है। चलिए, मार्गी डिड सो विथ ए sigh. She was thinking about an old school, and they had been her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing, so they could not help one another on the homework and talk about it. मागी ने आ भर के, यहाँ पर कोई शायरी सब थोड़ा सा जो है शर्मिना आ भरना बेसिकली, तो आ भर के ऐसा किया। वो पुराने स्कूलों के बारे में, भले स्कूल में जा रहे लेकिन वो क्या सोचते थे? पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सोचा करते थे, ठीक है। एंड क्या कैसे स्कूल के बारे में सोचा करते थे? जब उसके दादा के दादा, है ना, छोटे हुआ करते थे और वो स्कूल जाते थे। तो बच्चों क्या है, आपके मन में दुनिया भर की बातें चली रहती, जिज्ञासा भरी चीज़ें चलती रहती। जब हम लोग को पढ़ाते हैं तो कभी आप लोग क्लास में ही रहते हैं लेकिन आपका माइंड कहीं दूसरे जगह सपनों में घुमा रहता है। तो मार्गी भी वैसे ही सोचती थी उसके दादा के बारे में, दादा के बारे में, उनके ज़माने के स्कूल कैसे हुआ करते थे, ठीक है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड। आस पड़ोस के सभी बच्चे हंसते चिल्लाते क्या करते थे? उनके ज़माने में स्कूल के अहाते में आते थे, है ना,
सिटिंग टुगेदर इन स्कूल, साथ साथ स्कूल में बैठते हैं। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ स्कूल खत्म होने के बाद साथ साथ स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल से घर जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग, सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं। एंड दे कुड हेल्प वन अनदर विद देयर होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो सभी क्या करते, एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद करते और इसके बारे में क्या करते, बातें भी करते। एंड द टीचर वेयर पीपल, और तो और शिक्षक उस वक्त के क्या थे, जो आम इंसान थे, लोग थे। ठीक है, चलिए। द मैकेनिकल टीचर विल फिनिशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फंक्शन 1/2 एंड 1/3। ठीक है, मशीनी अध्यापक सहसा पर्दे पर क्या दिखाता है, वो क्या दिखाता है कि ऐड 1/2 एंड 1/4, यानी 1/2 और 1/4 को क्या करो, ऐड करो, यानी जोड़ो, है ना। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट। मार्गी ये सोच रही थी कि बच्चों को पुराने दिनों में किताब कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उस वक्त वो सोच रहे कि वो लोग कैसे अपनी जो है मस्तियाँ करते होंगे, यानी मस्ती करते हुए पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ऐसी उसकी विचारधारा थी। यानी मार्गी जो है पूरी तरह से पुराने ज़माने के जो उनके दादा परदादा की जो स्कूल की लाइफ थे, स्टाइल थे, उसे बड़े ही प्रेम करते थे। तो बच्चों, ये रहा पूरा आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आशा है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।